अदम एतमाद का फसाना, सिंध हाउस पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन का ठिकाना। सिंध हाउस में छुपे एमएनए सामने आ गए। राजा रियाज, नवाब शेर, इसके अलावा राना कासिम और नूर आलम खान, रियाज मजारी, बासित बुखारी, ख्वाजा शिराज अहमद, हुसैन और दीगर लोग भी शामिल हैं। सिंध हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। 400 SSU एहलकार तैनात कर दिए गए। दर्जन एमएनएज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा रियाज का इंकशाफ, कहा इमरान खान से हमें बहुत इख्तिलाफ है, पैसे के लिए नहीं ज़मीर के तहत फैसला किया है। रमेश कुमार ने दावा किया कि 3 वफाकी वज़रा समेत 33 मेंबरान असम्बली पीटीआई छोड़ चुके हैं। नवाब शेर वसीर ने कहा कि आइंदा इलेक्शन पीटीआई की टिकट पर नहीं लड़ेंगे। बासित बुखारी बोले, ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, किसी ने पैसा नहीं दिया। हुकूमत का एक्शन, सिंध हाउस जाने वाले अराकीन असेंबली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरअज़्म कहते हैं कि आप तमाम लोग रिलैक्स रहें, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। स्पीकर को इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर देना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हाउस एक्सपोज हो चुका है। सिंध के पैसों को अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सईद गनी का जवाबी वार, कहा सिंध में गवर्नर राज का निफाज पागलपन होगा। गवर्नर राज लगाना है तो पंजाब और KP में लगाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास खत्म हो गया। सिंध में गवर्नर राज के निफाज के लिए आइन की मुख्तलिफ शिकों पर ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद अपनी तजावीज़ कल अहम इजलास में वज़ीर आज़म को भी पेश करेंगे। अपोजिशन जमहूरियत के नाम पर कारोबार कर रही है। हुकूमत अपोजिशन के अराकीन से राब्ते में है, आइन और कानून के दायरे में मुकाबला करेंगे। असद उमर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, सिंध हाउस इस वक्त नया छांगा मांगा है, अदम एतमाद को अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। हमाद अजहर ने कहा कि अब कप्तान की इनिंग शुरू होने वाली है, इक़्तिदार के लिए भी सौदेबाजी नहीं करेंगे। हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है, उनके नंबर्स पूरे नहीं, इसीलिए अराकीन असेंबली को धमकाया जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी बरस पड़े। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। पीटीआई के सीनियर अराकीन इमरान खान को समझाएं कि अपोजिशन में बैठें, अब ये 2-4 का खेल नहीं रहा। सियासी हलचल, काफ लीग के रहनुमा मुनीस सिलाही लंदन चले गए। कहते हैं निजी दौरे पर लंदन आया हूं, सियासी मुलाकातें हुई तो आगाह करूंगा। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने का फैसला परवेज इलाही करेंगे। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। मुल्क भर में पार्टी कारकुनों की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई उहदेदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई। PP की कोर कमेटी भी सर जोड़कर बैठ गई। मुल्क की सियासत से जुड़े अहम फैसलों पर मुशावरत। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। कल कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज होगा। तीसरा टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।